ओम गण गणपते देवाय नमः। हम गणपति जी के बारे में बात कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे वक्रतुंड महाकाय, यानी वक्रतुंड की बात करेंगे। उनकी जो नोज़ है, आपने देखा उनकी जो नोज़ है वो थोड़ी सी टिल्ट है, थोड़ी सी लेफ़्ट साइड पे टिल्ट है। हाथी की तो नोज़ ऐसी नहीं होती, हाथी की तो ट्रंक बिल्कुल सीधी होती है, लेकिन गणेश जी की ट्रंक लेफ़्ट साइड पे थोड़ा सा टिल्ट है, बेंट है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उनकी जो श्वास प्रक्रिया थी, जो श्वास लेने का जो एक तरीका था, जैसे हम श्वास लेते हैं उनसे डिफरेंट था। वो लेफ़्ट से श्वास लेते थे। लेफ़्ट से क्यों लेते थे? उससे उनकी चंद्र नाड़ी उनकी एक्टिवेट होती थी। जब चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होती है तो हमें क्या देती है? तो हमें वो पैसा देती है, हमें पीस देती है, हमें शांति देती है, हमें माँ से प्यार देती है, हमें इमोशंस देती है। यानी गणेश जी ये बता रहे हैं कि जब हम लेफ़्ट साइड से लेते हैं तो हमको ये सब चीज़ें मिलती हैं, और वो लेफ़्ट साइड से ही श्वास लेते थे, और उनकी जो ट्रंक थी वो लेफ़्ट साइड पर बेंड थी। इसका ये सिग्निफिकेंस है। आपने देखा होगा उनका जो टस्क है, एक टस्क यानी एक दांत उनका टूटा हुआ था, इसीलिए उनको बोलते हैं एक दंत। एक दंत का उनको नाम दिया गया कि एक दांत टूटा हुआ था। अब इस एक दंत के पीछे भी दो स्टोरी हैं। उस दो स्टोरी को मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ, उसके बाद हम इसका सिग्निफिकेंस देखेंगे। हम सब जानते हैं कि महाभारत की जो रचना है वो वेद व्यास जी ने की है। वेद व्यास जी को जब उनके पास सब्जेक्ट्स था, उन्होंने उनके सामने महाभारत हुई थी, उनके पास बहुत कुछ था, और उन्होंने देखा था कि जो ये कुछ हुआ है इस क्षति की इतनी महान घटना है, यानी कई शताब्दियों के बाद भी ऐसी घटना नहीं हो पाएगी, और उसमें सीखने को बहुत कुछ है। जब तक वो नहीं दुनिया को बताया जाएगा, ताकि आने वाली जितने भी युग हैं उन युगों को पता होना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ताकि जैसा कुरुक्षेत्र में ध्वंस हुआ वैसा दोबारा से ना हो सके। उसके लिए वो एक राइटर देख रहे थे। उनको एक ऐसा राइटर चाहिए था जो समझदार भी हो। वो सब जगह गए। जब पूरे लोक में घूम रहे थे तो देवलोक में इंद्र ने बताया कि इस समय गणेश जी के अलावा कोई भी आपको ऐसा अच्छा राइटर नहीं मिलेगा, क्योंकि वो लिखने में तेज हैं, अच्छा लिखते हैं, साफ लिखते हैं, शब्दों की समझ है, इसके अलावा वो ज्ञान है, वो कुछ भी लिखते हैं बिना उसको समझे नहीं लिखते हैं। गणेश जी के पास वेदव्यास जी गए कि मैं आपको एक ऐसा काम दे रहा हूँ जो कि हमको ये करना है। तो गणेश जी ने बोला हाँ वो बात तो ठीक है, लेकिन एक शर्त है। वो शर्त ये है कि मैं जब तक लिखूँगा तभी तक लिखूँगा जब तक आप बोलते रहेंगे। जैसे ही आप बोलना बंद करेंगे मैं लिखना बंद कर दूंगा। वेदव्यास जी ने बोला ठीक है, ओके, मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। क्योंकि वेदव्यास जी को लगा कि मुझे थोड़ा सा सोचने के लिए भी टाइम चाहिए। इसीलिए आपने देखा होगा महाभारत में एक कहानी के बीच में दूसरी कहानी, तीसरी कहानी, चौथी कहानी, कई कहानियाँ उनके बीच में चल रही हैं। गणेश जी बोले हाँ जी बताइए आपकी क्या शर्त है? वो भी हम मान लेते हैं। वेदव्यास जी ने बोला आप जो भी लिखेंगे उसको समझ के लिखेंगे। आप क्या लिख रहे हैं, उसका मतलब क्या है, और उसके पीछे उसका रेलिवेंस क्या है। जब तक आपको उसका रेलिवेंस समझ में नहीं आएगा मुझसे पूछेंगे। जब तक वो समझ में नहीं आएगा, उसका लॉजिक नहीं समझ में आएगा, आप आगे नहीं बढ़ेंगे। गणेश जी ने बोला ठीक है, मुझको ये मंजूर है। शुरू हुआ। जब वो लिख रहे थे, क्योंकि 10 दिन में महाभारत लिखी गई है, और वो 10 दिन का मतलब था सुबह से शाम तक 24 घंटे, यानी बिना 1 मिनट के भी खाए पिए, पानी पिए, खाना पीना, इन सब को छोड़कर लगातार इसको लिखा जा रहा था। तो लिखते हुए गणेश जी की कलम टूट गई। जैसे अब हम तो पेन से लिखते हैं, पहले के टाइम में क्या होता था, कलम से लिखा करते थे, कलम को तराशा जाता था और उससे लिखा करते थे। अब कलम टूट गई। अब जैसे ही कलम टूटी तो रुक नहीं सकते थे गणेश जी
क्योंकि कमिटमेंट हो चुकी थी, प्रॉमिस हो चुका था, और गणेश जी एक अच्छे स्टूडेंट कि जो उन्होंने प्रॉमिस किया है वो पीछे नहीं हट सकते। अब जब इसमें कलम टूट गई तो एकदम से लगा कि अब क्या किया जाए। उसी समय उनको ध्यान आया, उन्होंने अपना एक दांत तोड़ा, एक टस्क तोड़ी और फटाफट उससे लिखना शुरू हो गए। इसीलिए उनकी 2 दांतों में एक दांत उनका टूटा हुआ है और उनको एक दंत कहा जाता है। इससे हमको क्या सिग्निफिकेंस मिला? इससे हमको ये मिला कि जो स्टूडेंट हैं, तभी हर बच्चे की टेबल पे गणेश जी को रखा जाता है कि वो गणेश जी की तरह कंसंट्रेशन पूरी तरह से तन्मय होकर कि अगर वो पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसमें उनको कुछ उस समय नहीं सोचना चाहिए, और अगर तल्लीन होकर एक लगन लगकर वो पढ़ेंगे तभी गणेश जी जैसा विजडम और विद्या आएगी कि उन्होंने नहीं छोड़ा, जिसमें उनको अपना दांत भी तोड़ना पड़ा। अब दूसरी स्टोरी क्या है? एक बार परशुराम जी भगवान शिव से मिलने आए। वो जैसे ही आए उस समय भगवान शिव और पार्वती अंदर चौसर का खेल खेल रहे थे, तो उन्होंने गणेश जी को फिर बाहर रखा हुआ था कि किसी को अंदर नहीं आने देना। गणेश जी को तो पहले एक्सपीरियंस है, एक बार वो पहरेदारी कर चुके हैं और पहरेदारी में वो अपना सिर गंवा चुके हैं, उनको पूरा एक्सपीरियंस था। लेकिन फिर भी वो मातृ और पितृ भक्त थे, इसीलिए वो वहाँ पे रहे। उन्होंने परशुराम को बोला, नहीं आपको तो इजाज़त नहीं है। वो कहते हैं, भाई मैं तो इतनी दूर से कैलाश पर्वत तक आया हूँ और मेरा मिलना बहुत ज़रूरी है। जब गणेश जी किसी तरह से नहीं माने तो उन्होंने युद्ध के लिए ललकारा। गणेश जी भी तैयार हो गए, युद्ध स्टार्ट हुआ। जैसे ही परशुराम जी ने अपना फरसा निकाला, वो फरसा वो था जो भगवान शिव से उनको वरदान में मिला हुआ था। जैसे ही गणेश जी ने देखा तो गणेश जी ने देखा कि इस पे तो मेरे पिता की पताका है, यानी ये मेरे पिता का दिया हुआ वरदान है, और ये वरदान खाली नहीं जाना चाहिए, नहीं तो पूरे त्रिलोक में क्या होगा कि शिव का की जो शक्ति है वो भी बिना अर्थ के हो जाती है, तो एक बहुत इंसल्ट की बात होगी। उन्होंने अपना फेस आगे कर दिया और वो जो फरसा था वो उनके एक दांत पे लग गया और एक दांत टूट गया। इससे क्या हमको मिला कि वो कितने पितृ भक्त थे कि उस पितृ भक्ति में उन्होंने अपना मातृ भक्ति में अपना सिर गंवाया और पितृ भक्ति में उन्होंने अपने दांत गंवाए। यानी हमको इससे ये रेलेवेंस मिलती है कि अगर आप सचमुच में आप गणेश पर्व मना रहे हैं तो जब तक उनके जीवन के चरितार्थ, उनके जीवन में जो हुआ, जब तक हम उसको नहीं अपनाएंगे तब तक हम कितनी भी पूजा कर लें तो वो हमारी गणेश चतुर्थी नहीं होगी। जब मैंने अभी वेद व्यास की बात की, महाभारत की बात की, तो इसी के सिलसिले में एक छोटी सी बात मुझको अभी ध्यान में आई है, जो कि मुझको बाद में बतानी चाहिए थी, लेकिन मैं अभी वो पहले बता रही हूँ। हम 10 दिन के बाद विसर्जन करते हैं। अब विसर्जन क्यों किया जाता है, उसके बहुत सारे मीनिंग हैं। पहला मीनिंग तो यही है कि गणेश जी हमारे पास इतनी देर तक रहे, 10 दिन तक रहे, तो वो हमारी प्रॉब्लम सुनते रहे। हमारे प्रॉब्लम वो क्यों सुनते हैं मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी, कैसे सुनते हैं वो भी मैं बताऊंगी। तो हमारी इतनी प्रॉब्लम है, आपको पता है इस दुनिया में हर इंसान के पास बहुत प्रॉब्लम है, बहुत दुख है, बहुत दर्द है, यानी इतनी कठिनाई है कि अगर हम एक दिन कुछ मांग रहे होते हैं तो दूसरे दिन हम कुछ और मांग रहे होते हैं। तो वो 10 दिन में उनके पास इतने लोग आते हैं उनको ब्लेसिंग लेने के लिए, इतनी उनकी प्रॉब्लम इकट्ठी हो जाती हैं। अब वो उस प्रॉब्लम को लेके जाना ज़रूरी है, क्योंकि उस प्रॉब्लम को जो हमने उनको प्रॉब्लम दे दी, हमने अपनी समस्या बता दी, हमने उनको क्वेश्चन पेपर दे दिया, अब उन्होंने उसका समाधान तो ढूंढना है ना। तो वो समाधान कैसे ढूंढेंगे? हमारे पास रहेंगे तो हम और रोज़ समस्याएं देते रहेंगे, तो इसलिए उनका जाना ज़रूरी है। दूसरा, वो अपने घर से, शिवलोक से, शिव और पार्वती से दूर यहाँ आए हैं, अब उनको अपना घर भी जाना ज़रूरी है। तीसरी बात, ये हमको ये भी शिक्षा देता है कि हमको इस जिंदगी के मोह से विरक्ति ले लेनी चाहिए, क्योंकि यही हमारी सच्चाई है। मिट्टी के हमने गणेश जी स्थापित किए हैं और वो पानी में
हम विसर्जन कर देते हैं, उसी में मिल जाते हैं। यानी हमारी गति भी यही है कि हमारा जो शरीर है एक दिन इसी तरह से उसी पंचभूत में, पानी में जो हमारा मिट्टी है वो मिल जानी है, ये मतलब है। लेकिन ये प्रथा शुरू क्यों हुई वो मैं बता रही हूँ, क्योंकि अभी जो मैंने आपको कहानी बताई उसी से लिंक है। जब 10 दिन तक महाभारत लिखी गई, आपने महाभारत सुनी होगी, पढ़ी होगी, टीवी पे तो देखी ही है। उसमें इतनी कथाएं हैं, इतना कॉम्प्लिकेशन है, इतना नरसंहार है, यानी इतने परिवार के लोग मारे गए हैं, इतना खून बहा है कि उस खून को देखते हुए पांडव भी विरक्ति ले ली थी और वो हिमालय पे चले गए थे। तो जब इतना कुछ देखा, और गणेश जी ने जो लिखा वो उन्होंने फील करके लिखा, उन्होंने अपनी भावनाओं के साथ लिखा। क्योंकि अगर हम बिना फीलिंग के, बिना भावनाओं के अगर हम कोई काव्य लिखते हैं, कोई कविता, कोई गाना, कोई कुछ भी लिखते हैं, तो वो हमारे तक नहीं पहुंचता, उसमें कम्युनिकेशन पावर इतनी नहीं आती जब तक हम उसको आत्मसात होकर, कि उसको जी कर, यानी उन सब को जी कर जब गणेश जी ने किया तो 10 दिन तक करते करते गणेश जी का शरीर इतना गर्म हो गया था। जब महाभारत खत्म हुई इतना गर्म हो गया था कि उनके शरीर में से ऐसे लग रहा था कि वो आग से झुलस जाएगा। वेद व्यास जी ने तुरंत गणेश जी को लिया और उन्होंने उनको पानी में डाल दिया और बहुत दिन तक पानी में डाले रखा, ताकि उनके शरीर का जो ताप है वो ख़त्म हो जाए, जो उन्होंने इतना सहा। आपने भी देखा ना, हम भी कोई हॉरर मूवी देखते हैं या हम कोई ऐसा लिटरेचर पढ़ते हैं या हम किसी की कोई घटना सुनते हैं, कोई इंसिडेंट सुनते हैं, कोई एक्सीडेंट होते हुए भी देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, हमको रात भर नींद नहीं आती ना, हमारा दिमाग डिस्टर्ब रहता है कि हम बार बार, हमको वो ध्यान आता है, हम सो नहीं पाते। सिर्फ एक छोटी सी घटना ना, लेकिन वो देखो ना 10 दिन तक इतनी बड़ी क्षति का इतना जो काल था, उसको उन्होंने सहा, देखा, समझा, आत्मसात किया, अनुभूत किया और अनुभूत करके उसको कलम से उतारा। उनका क्या हाल हुआ होगा। तब से जब भी गणेश चतुर्थी आती है 10 दिन के बाद, यानी 14 को गणपति जी का विसर्जन किया जाता है। वही परंपरा जो कि वेद व्यास जी ने की थी। अब हम आगे की बात अगली वीडियो में करेंगे।